बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। होपफुली आप पिछली वीडियो से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके होंगे और आपका कुछ कंसेप्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में क्लियर हो गया होगा। आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला ये जो टॉपिक पढ़ेंगे, इससे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में भी फ़र्क पता चल जाएगा। राइट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट। पॉजिटिव चार्ज प्लेट आपको पता है हाई पोटेंशियल पे है और लो नेगेटिव चार्ज प्लेट को हम कंसीडर करते हैं कि वो लो पोटेंशियल पे है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज प्लेट और नेगेटिव चार्ज प्लेट के दरमियान यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है। इसके दरमियान हम कोई सा भी चार्ज अगर क्यू रखते हैं, कोई सा भी टेस्ट चार्ज क्यू रखते हैं, टेस्ट चार्ज की कंडीशन है कि वो हमेशा पॉइंट चार्ज होगा, यानी एक छोटा चार्ज होगा, और दूसरा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब इस टेस्ट चार्ज को जब मैंने नेगेटिव फील्ड में रखा तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा, क्योंकि ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा। एक तो सी रीज़न ये भी है कि पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज प्लेट अट्रैक्ट कर लेगी, लेकिन दूसरी रीज़न ये भी है कि पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल पे है, नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल पे है, तो पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ऑटोमेटिकली हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। ठीक, चार्ज पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट तक तो आ गया, लेकिन नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट तक लेके जाने के लिए हमें इस पर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगी। राइट, फोर्स हम कांस्टेंट फोर्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे ताकि चार्ज यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करे और इलेक्ट्रोस्टैटिक की कंडीशन हमारे पास मेंटेन रहे, यानी इक्विलिब्रियम हमारे पास यहाँ पे मेंटेन रहे। तब हम उस पर वर्क डन का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकेंगे, क्योंकि फोर्स यहाँ पे कांस्टेंट होनी चाहिए। ओके, फोर्स कांस्टेंट फोर्स हमने अप्लाई की और चार्ज को प्लेट ए से बी तक लेंगे। जब हम चार्ज को ए से बी तक लेके जाएंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस कवर होगा तो वर्क डन होगा। ठीक है, फोर्स यूनिफॉर्म फोर्स अप्लाई की, डिस्टेंस डी कवर हुआ तो वर्क डन W हो गया, जिसने प्लेट ए से प्लेट बी तक का पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप कर दिया। ठीक है, जब मैं चार्ज को ए प्लेट से बी प्लेट तक लेके गई, जितना काम मैंने किया ए प्लेट से बी प्लेट तक लेके जाने के लिए, वो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे ज़ाहिर हो गया। या आप कह लो कि अब यहाँ से जब मैं एक चार्ज को प्लेट ए से बी तक लेके गई तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। अब अगर मैं बी प्लेट पे जाके छोड़ दूंगी, वो ऑटोमेटिकली फ़ौरन ही प्लेट ए की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके पास इतनी एनर्जी थी जो उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सेव हो चुकी थी। इट्स मीन हमारे पास जो चार्ज था, हम उसको प्लेट ए से बी तक लेके गए। लेट जो वर्क डन हमने उस पर किया ए से बी तक लेके जाने के लिए, लेट W A बी द वर्क डन बाय द फोर्स इन कैरिंग द पॉजिटिव चार्ज Q नोट फ्रॉम पॉइंट A to B while keeping the charge in equilibrium. Right, the change in its potential energy is del U is equal to W A B. यानी जितना मैंने काम किया है चार्ज को ए माइनस प्लेट से पॉजिटिव प्लेट तक लेके जाने के लिए, जितना मैंने काम किया वो उस चार्ज में पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर स्टोर हो गया। राइट, तो W वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। W वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी को
यू से रिप्रेजेंट करूँ पोटेंशियल एनर्जी, यू बी मीन एनर्जी at plate B and potential energy at plate A is equal to WAB. So the amount of work done in carrying the positive charge from point A to B is equal to UB minus UA. यानी पोटेंशियल एनर्जी का फ़र्क वर्क डन के इक्वल है। पोटेंशियल एनर्जी का फ़र्क वर्क डन के इक्वल है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे जाएंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जो चार्ज लेके जा रही थी क्यू चार्ज नेगेटिव प्लेट्स प्लेट ए से पॉजिटिव प्लेट बी पॉजिटिव प्लेट बी तक मैं क्यू चार्ज लेके जा रही थी। अगर इस चार्ज की वैल्यू मेरे पास यूनिट हो जाए, यानी 1 कूलम हो जाए या 1 माइक्रो कूलम हो जाए, यानी यूनिट वैल्यू में अगर ले लूँ इसकी, तो जो एनर्जी मुझे ए नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट तक लेके जाने के लिए लेनी पड़ेगी, वही एनर्जी एक्चुअली उसके पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, यानी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, राइट। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज is called potential. Potential is equal to electric potential is equal to VB minus VA is equal to WAB over Q naught is equal to del U over Q naught. यानी अगर वर्क डन को या अगर पोटेंशियल एनर्जी को हम चार्ज Q से डिवाइड कर दें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें मिल जाएगा। दूसरे अल्फाज में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन थी उसमें अगर हम यूनिट का वर्ड ऐड कर दें तो वही हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की मीनिंग देगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में सिर्फ यूनिट चार्ज का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन जो देख रहे थे, वर्क डन WAB द वर्क डन बाय the force in carrying the positive charge Q naught from A to B while keeping the charge in equilibrium. This is the change in potential energy is equal to del U is equal to WAB. अगर हम यहाँ पे carrying the यहाँ पे यूनिट का वर्ड लगा दें, राइट, यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q naught, तो यही डेफिनेशन हमारे पास किसके लिए हो जाएगी, पोटेंशियल की। ये डेफिनेशन हमारे पास किसकी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, और उसको हम V से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या हम उसको लिख सकेंगे डेल U ओवर Q नॉट। ठीक है, यानी सिंपल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और अगर हम इसको इस तरह करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हम कह सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यू हमारे पास क्या है, डेल यू पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनटू चार्ज, चार्ज को डेल वी से यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दो, या चार्ज को इससे डिवाइड कर दो। ठीक है, दोनों ही ये रिलेशनशिप के साथ आ जाएंगे, सामने नजर आ जाएंगे। डेल यू किसके इक्वल है, क्यू नोट डेल वी, और अगर मुझसे पूछ लें डेल वी क्या है तो ज़ाहिर है डेल यू ओवर क्यू नोट। ठीक है, ये किसका दोनों के दरमियान रिलेशनशिप क्या बना, पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों ही सिर्फ ये क्यू नोट से मिल रहे हैं। अगर मैं क्यू नोट को 1 कर दूं, इसकी वैल्यू 1 कर दूं, तो डेल यू इज इक्वल टू डेल वी, डेल यू इज इक्वल टू डेल वी। इट्स मीन
यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक ही चीज़ है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम इसके लिए इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। जैसे इस इक्वेशन में है हमारे पास डेल V इज इक्वल टू डेल Q ओवर Q नोट। डेल Q क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी का यूनिट क्या है? जूल, ठीक है, जूल्स। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 जूल ओवर 1 कूलम, ठीक है। 1 जूल ओवर 1 कूलम इज इक्वल टू 1 वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट हो गया हमारे पास वोल्ट, एनर्जी का यूनिट जूल और चार्ज का यूनिट कूलम। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल ओवर 1 कूलम, ठीक है। ये हमारे पास किसी की डिफरेंस, जिसकी डेफिनेशन आ गई, किसकी यूनिट है? ये हमारे पास यूनिट है जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या है? 1 वोल्ट या 1 जूल ओवर 1 कूलम, राइट। उसके बाद ये है, हम दो के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे थे, पॉइंट ए और बी के दरमियान। अगर हम एक पॉइंट लें और दूसरा पॉइंट इन्फिनिटी पर सपोज कर लें, ठीक है, हम एक पॉइंट को विद इन फील्ड और दूसरे को इन्फिनिटी पे ले लें। एक पॉइंट हम विद इन फील्ड ले लें, दूसरा पॉइंट क्या लें? इन्फिनिटी पे ले लें। तो क्या होगा? हमारा वर्क डन इन्फिनिटी पे जाके इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक आएगा। आउट ऑफ फील्ड, इन्फिनिटी का मतलब आउट ऑफ फील्ड, फील्ड से बाहर चले जाएं। फील्ड से बाहर से जाके अंदर हमने आना है किसी भी पॉइंट पे, तो हमारे पास एक पॉइंट रहेगा, दूसरा पॉइंट ख़त्म हो गया, ठीक है। तो हम वर्क डन क्या लिखेंगे? जैसे सपोज मैं इन्फिनिटी प्लेट ए से भी बाहर से लेके